अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कितने कपड़ों का ये खलारा पड़ा हुआ है। तो मैंने ना कल संडे था तो मैंने मशीन लगाई थी, काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे धोने वाले। तो फिर मैंने सोचा मशीन लगा लूँ, तो फिर मैंने मशीन लगा ली थी। तो रात को फिर ये सारे उतार के तो इधर सोफ़े पे रख दिए थे, सूख गए थे। तो आज फिर मैंने सुबह पहले सफाइयाँ की, नाश्ता वगैरह किया, तो फिर मैंने कहा ये कपड़े समेट लूँ। उसके बाद मैं उर्वा को पढ़ाने लग गई थी। रीशा तो स्कूल चली गई थी, तो उर्वा को पढ़ा के तो मैं अभी फारिग हुई थी, तो मैंने कहा चलो कपड़े समेट लूँ। तो मैं इन कपड़ों को सबको कपड़े लदा करके तो इनको तह लगा के तो इनको अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ, साथ फिर आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले ये उर्वा की बारी है। ये छोटे छोटे कपड़ों ज़्यादा फिर इनका बिखेर होता है, तो पहले मैं इनको लैदा करूँगी उर्वा के कपड़ों को, फिर इनको तय लगाऊँगी। तो जिस दिन मशीन लगानी है उस दिन इंसान वैसे ही बहुत ज़्यादा थक जाता है, और कपड़े तो इंसान धो लेता है, फिर बाद में उनको फिर सारे उनको समेट के रखने की फ़िक्र होती है। सबको तय कर करके अपनी जगह पे रखना होता है। तो कुछ तो लोग प्रेस करके रखते हैं, हम भी पहले ऐसे ही करते थे। लेकिन अब ना कपड़े भी ज़्यादा होते हैं, बच्चे भी ज़ाहिर है रोज़ रोज़ गंदे करते हैं कपड़े। तो गर्मियाँ हैं जैसा कि, तो रोज़ रोज़ कपड़े चेंज होने होते हैं, तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो फिर मैं ना इनको वैसे ही तय लगा के तो इनको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। फिर जैसे जैसे पहनने हो वैसे वैसे इस्त्री कर लेते हैं। तो अपने तो जो लोनों वगैरह के कपड़े होते हैं बच्चों के भी, तो वो तो वैसे ही शावर लेके पहनो, तो उन पे वैसे भी सिलवटें उनकी ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा सिलवटें हो तो फिर प्रेस भी कर लेते हैं। तो ये मैंने उर्वा के कपड़े पहले तय लगा रही थी। पहले इनको सबको तय लगा के रखूँगी, फिर रीशा के कपड़ों को रखूँगी। तो कल मैंने जब मशीन लगाई थी तो परसों मैंने हफ्ते का व्लॉग बनाया था, जिस दिन मैंने करेले पकाए थे। तो वही करेलों का सालन पड़ा था, तो फिर मैंने कल हंडिया नहीं बनाई थी क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने जब 12 बजे 1 बजे तो हमारा पानी आता था, फिर मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े धोते धोते काफ़ी टाइम हो गया था। फिर ऊपर सूखने डाल के आई कपड़े, तो फिर बच्चों को भूख लगी थी, उन्होंने दोपहर का खाना खाना था। फिर जैसे ही ऊपर से कपड़े सूखने डाल के नीचे आई तो फ़ौरन ही फिर इनके लिए आलू हमले चावल बनाए। तो कुछ टाइम उनमें भी लग गया, फिर बच्चों को खिलाते, फिर बर्तन धोते, तो मुझे खुद फिर मैं बाद में शावर लिया, तो काफ़ी टाइम हो गया था मुझे खुद। तो फिर अरीशा को होमवर्क करवाना था, इसको सबक याद करवाने थे, फिर वो उसको करवाया, तो बच्चों को भी नहलाया था। तो यही करते कराते तो फिर रात हो जाती है, टाइम का पता ही नहीं लगता। तो फिर बहुत थकावट हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि इंसान को हमेशा उतना ही काम करना चाहिए जितना वो कर सके, क्योंकि जान है तो जहान है। तो बच्चों को भी देखना होता है, तो इंसान को उतना ही काम करे कि जितना उसे मैनेज हो जाए, चाहे आराम आराम से कर ले, लेकिन उतना करे जितना उससे अच्छी तरह मैनेज हो जाए। अपनी ताकत से ज़्यादा इंसान को काम नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता इस तरह। तो ये उर्वा के कपड़े भी मैंने रख दिए थे तय करके, अरीशा के भी कपड़े तय करके रख लिए हैं। अब मैं ये अरीशा के कपड़े उसके दराज में मैंने रख दिए हैं सारे सेट करके। तो ये इसी में अरीशा के सारे कपड़े हैं। ये एक तरफ रेडीमेड जो है उसकी लाइन है, एक तरफ उसके नए कपड़े हैं आने जाने वाले जो होते हैं, तो बाकी ये घर पहनने वाले कपड़े हैं। तो ये सबसे आगे जो पड़े हैं ये उसके टाइट्स और पैंटें वगैरह सारी जो अक्सर कपड़ों के साथ यूज़ हो जाते हैं। और अब मैं उर्वा के कपड़े रखूँगी उसके दराज में। तो बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हमें हमारे कपड़े तय लगा लगा के दो, हम उधर रख के आएँ। तो बच्चों को बड़ा होता है कि बेटियां तो वैसे भी अपनी अपनी मामा के साथ बहुत हेल्प कराती हैं, उनको तो वैसे ही बड़ा शौक़ होता है। तो ये अपने कपड़े मैं वैसे ही किली पे लटका देती हूँ, जैसे ही दो तार से उतार के तो वैसे ही किली पे लटका देती हूँ। अंदर वाली किली पे ये मैंने बुर्का अपना बाया लटकाया होता है, और ये वैसे ही फिर नहा के पहनो तो इनकी सिलवटें वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, प्रेस नहीं करने पड़ते। तो अरीशा के पापा के कपड़े मैं इनकी अलमारी में रखती हूँ। तो ये एक तरफ इनकी सारी पैंट शर्ट ये रखती हूँ, दूसरी तरफ उनकी शलवारें कमीज़ें, और आगे ये सारी उनकी वाइट बनाने रखी होती हैं। तो इसी तरह मैं कपड़े समेट लेती हूँ। बाकी सॉक्स वगैरह सारी मैंने अपनी जगह पे रख दी थी, यूनिफॉर्म रीशा के प्रेस कर लिए थे, टावल्स वगैरह अपनी जगह पे रख के, बेडशीट्स वगैरह सब कुछ रख दिया था। और अब ये मैंने कपड़े तो रखे थे, तो मेरे कहा लगते आती है आप लोगों के साथ रीशा का ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर कर दूँ। तो ये रीशा की ब्लैक कलर की शर्ट है, इसके ऊपर भी ना मैंने ये कढ़ाई की है, ये गला लगाया था, ये गला बच्चों वाला ही है,
ऊपर से बस लेंथ बच्चों वाली थी, लंबाई चढ़ाई, और नीचे से ये फ्लावर्स का डिज़ाइन बना है तो इसलिए ज़रा इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो इसमें भी मैंने ये प्लेट्स डाले थे क्रॉस में, और फिर एक एक बॉक्स में मैंने ये कढ़ाई की थी और एक एक में मैंने ये शीशा लगाया था। तो ये साइडों में मैंने ये कलियाँ डाली थी, बीच में सीरी लेस लगाई थी। तो ये बॉक्स बस मैंने ये बीच वाले हिस्से में ही बनाए थे, तो साइडों पे ये कलियाँ डाल दी थी। फिर नीचे भी ये सीरी लेस लगा के ये नीचे जो कपड़ा लेग लगाया था उसमें भी एक एक प्लेट डाला, बीच में एक एक बड़ी ग्लास की लाइन लगा दी है। बाजुओं पे भी ये बॉक्स ही बनाए हैं, लेकिन बाजुओं पे मैंने कढ़ाई नहीं की थी, आगे बस ये बड़ी ग्लास लगा दी थी। तो जिसने ये स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। ये बहुत डिसेंट लग रहा है, और इसके साथ की ये ट्राउज़र है, इसका कंट्रास्ट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इस तरह से इसकी ये फाइनल लुक है। तो ये ना ट्राउज़र की स्टोरी कुछ इस तरह है। ये ना इसमें रेप काफ़ी ज़्यादा थी, जो जब मैंने कटिंग की ना तो इसकी लेंथ छोटी हो गई थी। तो फिर मुझे ना एक आइडिया आया, तो फिर इसके साइड से जो पोंचों के साइड से जो उतरा था ना कपड़ा, तो वो मैंने सीढ़ी लेस लगा के ना नीचे, वो भी घर में पड़ी थी ब्रीक सीढ़ी लेस, तो वो मैंने नीचे लगा के तो साइडों नीचे ये जोड़ डाल दिया था। तो वो डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग हो गई, लेंथ भी इसकी पूरी हो गई थी। मैंने पहले भी अपने ड्रेस डिज़ाइनिंग के व्लॉग में आपको ये टिप दी थी, तो आज फिर बता रही हूँ। तो नीचे इसके मैंने ब्रीक लेस लगा दी थी ब्लैक कलर की। तो ये सूट की फाइनल लुक है, इसका कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।